अहिल्याबाई होळकर, शांताबाई साळसकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, अहिल्याबाई होळकर, शांताबाई साळसकर, वो महान नेते थे। घर चलने के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है ना। आपका ये कहना है यहाँ विकास हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट हाँ, एम्प्लॉयमेंट विकास से सिर्फ कॉन्ट्रैक्टदार बड़े होते, आम जनता नहीं ना। आम जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी रहता है। माहौल किसी का भी रहने दो, दरारा सिर्फ अजीत दादा के रहे। जमीन से जुड़ा आदमी है अपन, कोई भी आदमी उनसे जाके मिल सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। जिस गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आधा घंटा बैठेगा उसके लिए आप भारी बनाओगे, उसका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मलिदा गैंग का फायदा होगा। लेकिन आप लोग शरद पवार का भी विरोध नहीं कर ना, विरोध तो नहीं, साहब जी का विरोध कर ही नहीं सकते, क्यों करें। लेकिन अब इस बार तो अजित पवार नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होता लोगों के लिए कि एक ही परिवार है और यहीं पर काफी समय से रहे, तो किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें? वो है तो बारामती है ना। वही बारामती है। दोपहर का इस समय माहौल है, लगभग 2 बज रहा होगा और धूप भी तेज है। गर्मी 2 तरीके की है, एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही है, दूसरी गर्मी है सीट की गर्मी। सबसे ज़्यादा हॉट सीट कह सकता हूँ मैं इसको महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई है, ये जो सीट है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ लड़ाई है साहेब वर्सेस दादा की, मतलब पवार वर्सेस पवार की, चाचा वर्सेस भतीजे की। और ये बारामती की सीट है, बारामती बस स्नातक है, आप देख ही सकते हैं, बस स्टैंड इसको बोलते हैं मराठी में, बस स्नातक। और हम लोग पहुंच गए यहाँ पर बस स्टैंड पर, हमने सोचा लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा सीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अजित, ये बारामती में 6 सीटें पड़ती हैं, जो यहाँ तहसील की सीट है उससे अजित पवार खड़े हुए हैं, एनसीपी से अजित पवार खड़े हुए हैं, और जो एनसीपी का शरद चंद्र पवार गुट है उससे योगेंद्र पवार वो खड़े हुए हैं। तो बेसिकली भतीजे भतीजों की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई साख की भी है। लड़ाई साख की है शरद पवार के लिए, तो लड़ाई साख की है दूसरे पवार यानी अजित पवार के लिए भी। हम आए तो हमने सोचा लोगों से बातचीत करते हुए चलते हैं। यहाँ कुछ लोग हमें मिले हुए हैं, फिर उसके बाद आगे भी हैं, सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? जतिन वाघमारे। जतिन जी, जतिन जी क्या काम करते हैं आप यहाँ? मैं फाइनेंस का काम करता हूँ। फाइनेंस का काम करते हैं। क्या माहौल चल रहा है अपनी सीट पर? अभी तो शरद पवार जी का माहौल है। शरद पवार जी? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर अजित पवार का मतलब देखा जाए तो बीजेपी के साथ है, तो थोड़ा संविधान का भी सोचना चाहिए। बीजेपी का जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि संविधान से छेड़छाड़ करना, बाकी का मतलब जो भी है, एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और विकास से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ही, मतलब घर चलने के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है ना। आपका ये कहना है यहाँ विकास हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट? हाँ, एम्प्लॉयमेंट का विकास हुआ है आपके बारामती में? विकास तो है। विकास तो दिख ही रहा है कि विकास से सिर्फ कॉन्ट्रैक्टदार बड़े होते, आम जनता नहीं ना। आम जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी रहता है। तो विकास से लेकिन आम जनता का भी तो फायदा होता है, जो सड़कें ज़्यादा बनती नहीं ना, लेकिन वो अगर कैसा होता है कि बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं काम करने के लिए, यूपी बिहार से। यहाँ के लोगों को काम नहीं देते। ये जो कॉन्ट्रैक्टदार होते हैं ना, ये मतलब सालों के लिए यूपी बिहार से ही मतलब लोग लाते काम करने के लिए। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एमआईडी से सब कुछ है, लेकिन उधर भी कैसा वसीलेबाजी, बाकी का जो चीज़ है वो रहता है। चलिए मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई। तो मुस्तफ़ा भाई क्या काम करते हैं आप यहाँ? मैं अभी तो फिलहाल फाइनेंस सेक्टर में हूँ यहाँ। फाइनेंस सेक्टर में। तो इस बार आपकी सीट पर काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं हुई है कि एनसीपी अलग हो गई, वही 2 कैंडिडेट? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, हमारा फिक्स है। क्या फिक्स है? अजीत दादा ही फिक्स है। अजित दादा फिक्स है? अजीत दादा। ये तो बता रहे हैं कि शरद दादा का माहौल है, शरद साहिब का माहौल है। माहौल किसी का भी रहने दो, दरारा सिर्फ अजीत दादा के रहने। क्यों आप लोग अजित दादा को क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो मतलब ज़मीन से जुड़ा आदमी है। हाँ, मतलब अपन कोई भी आदमी उनसे जाके मिल सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। कभी भी वो आप मिलते, बात करते, कोई परेशानी रहेंगी तो मतलब हर लोगों की बातें सुनते और उस पर एक्शन लेते। अच्छा, अजय दादा। आपका क्या नाम है सर? लक्ष्मीकांत पालीवाल। लक्ष्मीकांत पालीवाल। तो क्या काम करते हैं सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? पदाधिकारी भी हूँ शरद पवार के पक्ष का। अच्छा, जो उनकी पार्टी है उसमें पदाधिकारी है। हाँ, तो ये तो बता रहे हैं कि इस बार अजित दादा का माहौल है। नहीं, वो उनकी सोच है। अच्छा, विकास है ना, 2 टाइप का होता है। एक तो शाश्वत विकास, घर घर में पहुंचने वाला विकास, और दूसरा ये मलिदा गैंग का विकास है। यहाँ जो भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रुकता है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा महल बनाया है, और जो गाड़ी बस में बैठ के जा रहे हैं ना, उसके आवाज़ से उसका कान बधिर हो जाता है।
अच्छा। इतनी गाड़ी की घटिया अवस्था है। गाड़ियों की हालत। हाँ, तो क्यों भाई साहब? जो जिस गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आधा घंटा बैठेगा, उसके लिए आप भारी बनाओगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मलिदा गैंग का फ़ायदा हुआ है। शाश्वत विकास बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछा था सर, जैसे आप पदाधिकारी हैं पार्टी में, हाँ। पर आप पहले पुराने समय से एनसीपी से जुड़े रहे होंगे। हाँ। तो इस बार जब ये दोनों पार्टियां अलग हुई तो कार्यकर्ताओं के मन में भी तो एक रहा होगा कि मतलब कंफ्यूजन के क्या करना। नहीं, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बारामती शरद पवार जी के नाम से पहचानी जाती है, पहचानी जाती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो राह नहीं है। को अजित दादा वापस आते हैं, ऐसा कुछ होता है वो अभी की सोच नहीं है। अभी को हमको तो 20 तारीख देखती रही है। तो एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था, शरद पवार का समर्थन है या अजित दादा का विरोध है? नहीं, ये शरद पवार का समर्थन है। हाँ, शायद देखो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, शायद मेरे को तो लगता है दोनों एक हो जाएंगे। दोनों एक हो जाएंगे। हो जाएगा। काम तो अजित दादा का बढ़िया है, आदमी साहब का है। आदमी साहब फिलहाल हम साहब के काम को कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा काम है साहब जी का। शरद पवार साहब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अजित पवार उनका भतीजा है, लेकिन अभी उन्होंने ही दिया उनको अच्छा काम किया बारामती में। फिलहाल रोजगार की बहुत बढ़िया सुविधा दी है उन्होंने। इन्होंने अजित पवार साहब ने बारामती नीचे एक स्टेप नीचे आ जाइए तो मैं, हाँ आप पहला जरूरी होता क्या है? रोजगार। वो रोजगार की बहुत बढ़िया MIDC। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं फिटर हूँ, ITI फिटर, इसलिए तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा, आप इसीलिए। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे भाई साहब बता रहे थे कि अब जैसे बहुत समय से अजित पवार लगभग 7 बार से विधायक हैं यहाँ पर, तो काम भी वैसे है ना, काम बहुत बड़े हैं। लेकिन आप लोग शरद पवार का भी विरोध नहीं कर रहे। ना विरोध तो नहीं, साहब जी का विरोध कर ही नहीं सकते, क्यों करें? लेकिन अब इस बार तो अजित पवार, इस बार अजित पवार, लेकिन विरोध साहिब जी का भी नहीं है। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होता है लोगों के लिए कि एक ही परिवार है और यहीं पर काफ़ी समय से रहे, तो किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें? वही तो बारामती है ना। वही बारामती है। मतलब बारामती यही है कि यही बारामती है। अच्छा, तो हाँ आ जाइए आप आगे आ जाइए सर, क्या बता रहे हैं बताइए, क्या नाम है सर आपका? कांतिलाल लाड़ाव। हाँ, कांतिलाल लाड़ाव। अच्छा कांतिलाल जी, क्या बता रहे थे आप? के ये विकास करेगा तो नेता बनेगा। कौन अजित पवार। विकास करेगा तो नेता बनेगा? हाँ, तो अभी आपके नेता कौन है ऊपर? अजित दादा। अजित दादा, तो उन्हीं को समर्थन कर रहे हैं। हाँ, और शरद साहिब? साहेब को कोई नाही, हे केलंय सगळं अजित दादांनी केलंय। ये बस स्टैंड सब अजित दादा। हाँ हाँ तो आप शरद साहब का नहीं, अजित दादा का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, अजित। चलिए, मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? विनोद बुसनर। हाँ, विनोद बुसनर। तो इस बार किसका लग रहा है यहाँ माहौल? इसका इस बार अजित दादा ही आएगा। अजित दादा। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अजित दादा का वो विकास अच्छा है उनका, अच्छा, इसके लिए अजित दादा ही आएगा। आमदार को अजित दादा ही आएगा। अजित दादा का है। नहीं, तो मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग बता रहे हो कि अजित दादा का समर्थन करेंगे या कोई कह रहा है शरद पवार का समर्थन करें, पर विरोध किसी का नहीं है। विरोध किसी का नहीं। विरोध किसी, लेकिन खड़े तो एक दूसरे के खिलाफ हैं। हाँ, अभी घर में के घर में है, और जो विकास करेगा वही आएगा, और विकास का काम ज़्यादा करके अजित दादा का ही है। अच्छा, पवार साहब के अंडर भी किया काम उन्होंने, और अजित दादा ने काम किया है ना। अच्छा, दोनों की सरकार देखी है 5 साल में आप लोगों ने लगभग, और एक ऐसे देखा जाए तो 3 सरकारें बनी, लेकिन चली 2 ही। पहली जो बनी थी भारतीय जनता पार्टी की अजित दादा के समर्थन से थोड़े समय के लिए, वो लगभग 80 घंटे में बदल गई थी। तो 2 ही सरकारें कहा जाए जो रही हैं, है ना। तो दोनों सरकार के कामकाज को देखते हैं तो क्या लगता है फिर आपको? जो महायुति का काम भी देखा आप लोगों ने और महाविकास आघाड़ी का भी देखा, तो दोनों के काम को जब देखते हैं अपने बारामती के लिए क्या लगता है? आएगा ये इस बार, यहाँ से आएगा अजित दादा आएगा। हाँ। और शरद पवार? शरद पवार भाई कम ही पड़ेगा उधर, हाँ, कम पडेगा थोडा. कम पडेगा थोडा. गेल्या बारीने भावनिक मतदान दिलं त्या माणसांनी. भावनिक हळवण भावनिक झालं. क्या बता रहे हैं? भावनिक म्हणजे किया था ऐसा उनका कहना है. नहीं, इनफैक्ट क्या है, ये प्रिंसिपल का इलेक्शन है. क्योंकि ये जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं उनको जो अजित दादा को अभी वोटिंग करेंगे वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं. और यहाँ की जनता समाजवादी है विचारसरणी की. इसलिए
यहाँ शरद पवार को ही वोटिंग ज़्यादा होगा। लेकिन जनता में तो ज़्यादातर लोग बता रहे हैं। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये पवार विरुद्ध पवार नहीं है। अच्छा, ये है कि मलिदा गैंग विरुद्ध सर्वसामान्य जनता, ऐसे और है। हम तो योगिंदर पवार। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तो जनता भी कंफ्यूज है आपस में कि आखिर में तो एक ही परिवार है, तो किसको करना है, क्या चाचा हैं? अच्छा, आप तो पुराने लोग हैं। अच्छा नहीं, सुनिए, आप तो पुराने लोग हैं, आपसे मैं बातचीत इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि पुराने लोग किसको देख रहे हैं फिर? हिंदी नहीं मेरे को आता। अच्छा, तो मराठी में बताइए। साहेब वाला साहेब, तो बड़ा कंफ्यूजन है, साहेब के दादा के साहेब के दादा। दादा येणार आहे बरं, दादा येणार। दादा येणार आहेत निवडून. क्या बोल रहे हैं? दादा अजितदादा निवडून आहे काय बोलता है वो. अच्छा, चलो हम एक बार अंदर भी चलते हैं, वहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बातचीत करेंगे। तो मैडम मिली हमें। मैडम, आपका क्या नाम है? साइली पवार, साइली पवार। तो कहाँ से हैं आप? फलटन। पलटन से। तो ये कहाँ से कितना दूर है यहाँ से? अबाउट 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर हो। कहाँ जा रहे हैं आप? कर्जत। करजत। तो ये बारामती स्टॉप रहता है, हाँ, स्टॉप रहता है। यहाँ से बस बदलते हैं। हाँ, बस बदलते हैं। तो क्या वहाँ पलटन में घर है अपना? हाँ, घर है। और जहाँ, मेरा हस्बैंड कर्जत में होता है, मेरा मायका वहाँ पे फलटन। अच्छा, तो अभी आप अपने मायके से घूम के आ रहे हैं? हाँ, दिवाली के बाद गई थी, अब वापस जा रही हूँ। दिवाली के बाद गए तो मदर के साथ? आपकी मदर है? हाँ, तो हाँ? कौन है? मदर है। मदर है, तो उनके साथ घूमने गए थे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बस क्यों बदलना पड़ता है? डायरेक्ट बस नहीं है क्या? डायरेक्ट बस है, लेकिन वो टाइमिंग नहीं है। 2 बजे की बस थी, वो अभी तक आई नहीं, इसलिए हम यहाँ पे आए। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए। तो इस बार चुनाव तो देख ही रहे होंगे, मस्त एकदम चुनाव चल रहा है। कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? बहुत अच्छा है यहाँ पे तो, बहुत तगड़ा, क्योंकि पवार बारामती में? हाँ, बारामती में तो एकदम तगड़ा हो रखा है, पवार वर्सेस पवार। पवार वर्सेस पवार। अच्छा, आप लोगों की कौन सी सीट पड़ती है? मेरे वहाँ पे रोहित पवार यहीं से है वो, और राम शिंदे। राम शिंदे, मतलब वहाँ भी पवार वर्सेस पवार। हाँ, यहीं से पवार है वो पिछले विधानसभा में फर्स्ट बार वहाँ चुने गए थे, इस बार दूसरी बार। तो अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पवार वर्सेस पवार का? यहाँ है बड़ा जो पूरा महाराष्ट्र में हुआ है कि एक पार्टी टूटी दूसरी बनी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्या जनता के लिए? होता है, लेकिन लोकसभा में बहुत लोगों ने सीखा है वो जो चिन्ह होता है। अच्छा। तो पता चला है, लोग प्रैक्टिस हो गई लोकसभा प्रैक्टिस में। हो गई है। अच्छा, और चुनाव का प्रचार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो लोगों को पता है, सबका पता है, सबको पता चला है। कंफ्यूजन दूर है पूरा। कंफ्यूजन दूर है, लेकिन अच्छा वाला नहीं चल रहा है। राजकारण जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम जिसके पास सीट है उसके पास चले जाते हो, फिर अभी कुछ लोगों ने फिर से चेंज किया है, तो फिर मुझे नहीं लगता है वो अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है। भरोसा नहीं है कि कोई कभी भी कहीं भी चला जाए। नहीं है। तो अच्छा, आप जैसे बारामती आते हो, तो बारामती में कैसा लग रहा है चुनाव का? बारामती में तो अभी 1-2 रिक्शा देखे, हाँ, अच्छा प्रचार चल रहा है। हाँ, बारामती तो एकदम हॉट सीट हो रही हॉट सीट हो रही है। ज्यादा दूर भी लोकसभा नहीं। में भी वही थी, और विधानसभा में भी है, विधानसभा में भी वही है। वही है। अच्छा, ये पवार बताइए, वर्सेस पवार। पवार वर्सेस पवार। बारामती को देखते हो आप? बारामती में बस स्टैंड है, दिख ही रहा बहुत है। डेवलप है, हाँ। बहुत डेवलप है। हमारे यहाँ से तो बहुत डेवलप है। अच्छा, हाँ, सब मिलता है, इसीलिए पानी है, लाइट भी ज्यादा नहीं जाती है, तो अच्छा है, सब डेवलप है। आपने तो देखा, आप घूम के तो रहे हाँ, मैं बाकी बस स्टैंड भी देख रहे होगे आपने, इतना ज्यादा साफ कोई किधर भी नहीं है। लेकिन आपको लड़ाई ये पसंद नहीं आ रही है कि? नहीं आ रही है, क्योंकि सीटों के लिए सब चल रहा है, जो बेसिक चीजें, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि जनता में क्या मैसेजिंग जा रही है? जो जनता तो अभी जो 90s में जनता थी, वो तो अभी नहीं है, धर्म के कारण और उसके कारण। अब जनता सीख रही है कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो अपने हक के लिए लड़ना सीख गई है। तो थोड़ा मांगते बहुत तो सीख गई है, थोड़ा बहुत। जब हमारी जनरेशन होगी, शायद हमारे जैसे कोई लोग होंगे चुनाव में, तो और ज्यादा चीजें। हाँ। चलिए, फिर आपको सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम संदीप गुगे। संदीप गुगे। गुगे, कहाँ से हैं आप? मैं परली वैजनाथ का है, मैं पैर का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो इस राजनीति में जो है, अभी आरक्षण की बात चल रही थी,
तो आरक्षण में मेरा एक मुद्दा है, जो स्टूडेंट का आरक्षण होना चाहिए। जो ये राजनीति चल रही है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। अभी देखो अजीत दादा की पत्नी पहले खड़ी थी पॉलिटिक्स खासदार के इलेक्शन में, तब ये तुतारी चल रही थी। पवार साहब को लग रहा है मैं पंतप्रधान बन जाएगा, मोदी साहब को लग रहा है मैं पंतप्रधान तो पहले से अभी डबल से वो रिपीट हो जाएगा। यूपी में योगी का चल रहा है, चौथी बार है, तीसरी बार हो गए वो। हाँ। तो ये राजनीति में ऐसा है, लेकिन किसान को कोई भाव नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं दवाखाने से गांव जा रहा अभी, बस इतना ही। कब हुआ आपका एक्सीडेंट? ये और आपका चैनल कौन सा है? लल्लन टॉप, लल्लन टॉप यूट्यूब। तो मेरे महाराष्ट्र में जाएगा बात। पूरा महाराष्ट्र में जाएगा? हाँ हाँ पूरा महाराष्ट्र हम लोग घूम के भी आए हैं। हाँ हाँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलने को कोई नहीं, जो स्टूडेंट है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट 3 साल इंजीनियरिंग करता है, फिर नौकरी नहीं मिला तो उनके घर वाले को नाराज होती। आप आरक्षण नहीं, आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को रोजगार मिलना चाहिए? हाँ, स्टूडेंट को काम मिलना चाहिए, अच्छा पढ़ाई के वास्ते कुछ नौकरी मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से सब नेता चोर है, सब नेता। इस बार कैसा लग रहा है माहौल? वो चुनाव में सब पार्टियां हैं, बहुत सारी नई नई पार्टी बन गई हैं, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। नहीं नहीं, पार्टी टूटने का कोई सवालच नहीं आता। नेता किसको म्हणना? अहिल्याबाई होळकर, शांताबाई साळसकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, अहिल्याबाई होळकर, शांताबाई साळसकर, वो महान नेता थे। ये जो नेता है जिसके जिसके पेट, अभी आमदार को बोल रहा है कि मेरे को खासदार होना चाहिए, खासदार को लग रहा है कि मैं मंत्री होना चाहिए, मंत्री को लग रहा है मैं मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मैं सीएम की जगह पीएम होना चाहिए। ऐसी बात नहीं। तुम जनता का विकास करो। जनता आज नहीं रह गई। अब तुम जो वोट ले रहे हो, वोट सही से लो, उसके लिए कुछ नहीं। तुम वोट ले, लेकिन नोट दो मतलब कि लाज मत दो। लेकिन जो किसान का जो आरक्षण है, किसान को एक मजबूरी दो, किसान की एक दुनिया बनाओ, जो स्वच्छता है वो कर दो, बाकी कुछ नहीं। मतलब आप आरक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आप कह रहे हो कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। नहीं नहीं, जो मेहनत करेगा उसको काम मिलना चाहिए ना। मेहनत, जो मेहनत करेगा वो काम मिलना चाहिए ना। और सबसे ज्यादा बढ़िया इंडिया में स्टूडेंट है। स्टूडेंट सबसे भगवान है। अभी स्टूडेंट को तो नौकरी मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज बताइए, बारामती आप क्या करने आए? बारामती में आया घूमने को, और मेरा दवाखाना करता है। मैं तो जा रहा था अभी, तुम एक मुलाकात ले रहे इसलिए बोल रहा है। आपको ये वाली बस से बारामती में सिर्फ दादा लगेगा। अच्छा, दादा का अभी बहुत पावर है। बोले तो आमदार की तो इधर 6 तालुके में सिर्फ दादा ही आता है। अच्छा, खासदार के में मालूम है, क्या साहिब नाम? सुप्रिया। मेरा नाम धीरज भारत करत, मैं रहता हूँ मालेगांव में। आप क्या काम करते हैं? हम किधर भी लगा उधर भी काम करते हैं हम। मतलब एक जगह काम नहीं, इधर पेंटिंग तो उधर कुछ भी। अच्छा, जो काम मिले वो करता है। मतलब हमारी ये प्रॉब्लम है सबकी, जो बच्चे काम में नहीं, उनको कुछ नहीं, उस पे ध्यान देंगे। अजीत दादा वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। 2 साल में उनने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। जो लाड़की बहन योजना है, सब बहना भी सशक्त हो गई है, अपना खुद का व्यवसाय कर सकती है। सगा भाई भी इतना ध्यान नहीं दे सकता उतना अजीत दादा ने ध्यान दिया है अपनी बहन पे। लेकिन ये लोग तो आरोप एक दूसरे पे जो लगाते हैं कि तुम हमें धोखा दे गए। पवार जी कहते हैं कि धोखा दे के पूरी पार्टी ले ली। दादा बताते हैं कि हम तो इतने साल में हमें हक नहीं मिला। तो अभी इतने साल में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि दादा आमदार को इधर आते ही है, 6 तालुके में आते ही है। ऐसा कभी हो गया नहीं कि नया अजीत दादा तैयार हो गया। अभी उन लोगों ने नया अजीत दादा लाया। अभी खून के ही रिश्ते में उनने अभी योगेंद्र पवार की बात, हाँ योगेंद्र पवार की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी 5 साल में 10 साल में ऐसा कभी नहीं हो गया। 6 तालुके में सिर्फ दादा आमदार को आते हैं, और खासदार को हम साहिब सुप्रिया सोले उनको हम वोट करते हैं, लेकिन आमदार को कंफर्म हम दादा को करते हैं। आप लोग क्या हो गया कि अभी उनके विरुद्ध योगेंद्र राज पवार खड़े हो गए। आप लोग आज तक जो है वो सुप्रियताई को करते थे खासदार के लिए, और आम को दादा को हम खासदार मतलब एमपी। और आगे से ऐसा होगा, अभी नया चित्र खासदार की को भी दादा को ही चुनेंगे हम। अच्छा, फिर ऐसा क्यों करने का था? नया दादा क्यों पैदा करने का था? मतलब नहीं, फिलहाल आमदार का इलेक्शन है, उसके लिए बात करता है मैं। अभी अजीत दादा के हमारे फ्रेंड है धनंजय मुंडे,
परली बैजनाथ के। ठीक है ठीक है। धनंजय मुंडे हमारे एक फ्रेंड है और उनके लिए राजबाबू पड़े एक चुनाव में खड़े थे, उन्होंने फॉर्म वापस लिया और ये आमदार का इलेक्शन है तो सबसे ज्यादा एक शिवसेना के लिए 2 गठ हो गई। सभी 2 गुटों में बंटे। हाँ, एक ना दादा शिंदे का हो गया, एक हो गया और वो आनंद दिघे के पुराने कार्यकर्ता है दिघे साहब के ठाना जिला में। और जो पार्लियामेंट में जो हो रहा है सबसे बड़े मुंबई में जानते थे बाला साहब ठाकरे को। अभी राज ठाकरे का भी मनसे का चल रहा है वो कुछ तो। आइए दोस्त आपसे भी बातचीत करते हैं। अब फिर मैं एक बोल रहा है तो मेरी एक बात सुनते जाओ सरकार ने बोलो। कि स्टूडेंट को कुछ तो होना चाहिए। स्टूडेंट को कुछ होना चाहिए, आपका मुद्दा यही है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर हैं ना। आप क्या करते हैं? अच्छा, इसमें सफाई का काम करते हैं स्टैंड पे। सफाई। क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी नाम है। हाँ। तो आशा जी, क्या दिन भर आप लोग कितने घंटे काम करते हो दिन में? 8 बजे आते हैं, हाँ। 4 बजे छुट्टी होती है। 4 बजे छुट्टी होती है। हाँ। और वेतन सही से मिलता है? वेतन ठीक से मिलता हाँ, मिल रहा है। क्या कितना वेतन मिलता है आपको? 15 का 9,000। 9,000 रुपया। तो बढ़ा है पिछले सालों में? नहीं, अभी एक महीना हुआ अभी। 1 महीने पहले? हाँ। तो आप काम पे लगे हो? हाँ, काम पे। उससे पहले क्या करते थे? पहले घर पे थी। अच्छा। बर्तन धोना बर्तन करती थी। झाड़ू बर्तन। बारामती से ही हो आप भी? गुनावड़ी में। गुनावड़ी से? हाँ। अच्छा, यही बारामती में ही आता ना वो? हाँ, बारामती में चाहता है। अच्छा, कैसा बारामती का माहौल कैसा है? बाग बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इस बार हाँ? तुम्हारे को मालूम नहीं क्या कैसा है? नहीं, मैं तो देखता हुआ आ रहा हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ। तो क्या इस बार चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? चुनाव एकदम गर्मी वाला है? गर्मी ठंडी है। ठंडी है? हाँ। कैसे ठंडी क्यों है? नहीं, ठंडी क्यों है? क्यों? मजा अभी बारिश आती इसके वजह से। अच्छा, नहीं, चुनाव पूछ रहा था मैं। चुनाव में कैसा है, गर्म है कि ठंडा? ठंडा। चुनाव ठंडा है? क्यों? क्या मालूम है अभी? अरे आप मालूम है, आप बता नहीं रही हो, है ना? छिपा रही हो हमसे। बर चलो। हाँ? काम पे जाना है? हाँ, काम पे लग रहे। चलिए, छुट्टी हो जाएंगे। छुट्टी कितने बजे? 4 बजे। इसी तरीके से हम आगे भी जाएंगे, आगे भी बात करेंगे। बारामती में हम हैं, बारामती में और भी लोगों से बातचीत करेंगे, गांव में भी जाएंगे और पवार फैमिली के गांव में भी जाएंगे। आ जाइए दादी, आप निकल जाइए। पवार फैमिली के गांव में भी जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कैसा क्या माहौल है। देखते ही आप लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद, मेरा नाम है उदय भटनागर, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं।